हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनेश सैनी एंड आज जेम्स ऑफ एनसीईआरटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आए हैं, जिस पर जेई एडवांस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी पेपर 2 में उस पर क्वेश्चन आया था और उस कंसेप्ट का नाम है दैट इज अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। जहां अर्थिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वहां ये देखा गया कि स्टूडेंट्स जनरली उनको सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि इसके बारे में काफी सारी गलत चीजें पता रहती हैं। तो देखिए क्या होता है अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। अगर हमारे पास ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस सपोज कैपिटल आर के बराबर है और इसको हमने कुछ चार्ज दिया हुआ है क्यू। नाउ अगर इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, सिंबल कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया, तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद इस पर कितना चार्ज होगा या ये अर्थ के साथ कितना चार्ज एक्सचेंज करेगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है अर्थ इज अ वेरी लार्ज कंडक्टर विच कैन एक्सचेंज एनी अमाउंट ऑफ चार्ज टू एनी कंडक्टर। ये ऐसे शेप वाले कंडक्टर होंगे जो एक पर्टिकुलर शेप के कंडक्टर होंगे जिनका साइज कुछ फिक्स होगा। तो और अर्थ का पोटेंशियल होता है जीरो। जब दो अलग अलग कंडक्टर्स को हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो दे बिकम इक्वी पोटेंशियल। अब क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है तो अर्थ उस कंडक्टर को अपने खुद के पोटेंशियल पर ले जाएगी, मतलब इस कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर इस पर फाइनली चार्ज क्यू डैश है तो इस पर फाइनल पोटेंशियल होगा क्या, के क्यू डैश बाई आर एंड दिस हैज टू बी जीरो। तो फाइनल चार्ज ऑन द कंडक्टर इज जीरो। अगर आपने इसको लेट से 10 माइक्रो कूलम्ब चार्ज दिया था और फाइनल चार्ज इस पर जीरो हो गया, तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया? एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे और इलेक्ट्रॉन्स ने इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। आप ये भी बता सकते हैं कि ग्राउंड से कितने इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर पर फ्लो हुए। चार्ज कितना है हमारे पास, 10 माइक्रो कूलम एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू ई। so you can say कि how many electrons are moving from ground to the conductor। आई एम श्योर कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब कई बार कंफ्यूजन ही होता है, स्टूडेंट्स ये याद रख लेते हैं कि जैसे ही हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया तो उस पर चार्ज जीरो हो गया। चार्ज जीरो होना कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट ये है कि कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होगा। चार्ज में और मे नॉट में जीरो। चार्ज तब जीरो होगा अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। If this is an isolated conductor, then charge on it will be zero। Isolated का मतलब ये किसी और की इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ, राइट। अब अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस बार मैंने मान लिया कि ये न्यूट्रल है, इट इज न्यूट्रल। इसके सामने यहां एक चार्ज रखा हुआ है Q, जो इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है और उसका रेडियस है कैपिटल R। तो ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर से पास होंगी तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा और इसके इस तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये कंडक्टर पोलराइज हो गया, लेकिन अभी इस पर चार्ज कुछ नहीं है, नेट चार्ज इस पर अभी जीरो। ठीक, पोलराइज हुआ है, इसके पर चार्ज पहले से था, इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गए, दूसरी साइड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपसे कहा जाएगा कि अगर इस कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाए तो बताओ फाइनली फिर इस कंडक्टर पर कितना चार्ज होगा क्यू डैश। जैसे आप ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो अब ये कंडक्टर चार्ज हो सकता है, बिकॉज ग्राउंड हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो वो किसी से ले भी सकता है और किसी को दे भी सकता है। तो अब ये चार्ज हो सकता है। जब तक ये अर्थ से कनेक्टेड नहीं था तब तक ये पोलराइज हुआ था, चार्ज नहीं हुआ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम ये सॉल्व करेंगे कि इस कंडक्टर पर चार्ज अगर क्यू डैश है तो खुद के चार्ज के कारण इस पर कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू डैश बाई आर। और जो चार्ज यहां रखा हुआ है ये पॉइंट चार्ज, इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा। अब आप पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जानते हो, वो होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। तो एक डाउट आपको ये आ सकता है, सर इस कंडक्टर का तो हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल कहां लिखा जाए। अब आप जानते हो कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस।
जितना उसके सेंटर पर पोटेंशियल होगा उतना ही उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, और सेंटर से कितना दूर रखा है स्मॉल आर पर, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई स्मॉल आर इक्वल टू 0। सो क्यू डैश विल बी माइनस क्यू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। मतलब इस पर फाइनली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आया तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अगर इस चार्ज को आप और दूर ले जाओगे तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू चेंज होगी। जैसे जैसे ये चार्ज को आप मूव कराते जाओगे तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू भी लगातार चेंज होती जाएगी, राइट। तो ये याद नहीं रखना है कि भाई अर्थ से कनेक्ट किया तो चार्ज जीरो हो गया, नहीं, चार्ज जीरो नहीं होता है, उस पर पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल जीरो करने के लिए उस पर चार्ज आने की जरूरत है तो चार्ज आएगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सपोज हमारे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर है और एक दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों कंसेंट्रिक है। अंदर वाले का रेडियस स्मॉल ए है, बाहर वाले का रेडियस बी है। अंदर वाले को चार्ज दिया गया Q1, बाहर वाले को चार्ज दिया गया Q2, एंड दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, वो कॉन्टेक्ट में नहीं। अब इनमें से किसी एक को अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, लेट्स से आउटर कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि अब बताओ आउटर कंडक्टर पर कितना चार्ज होगा। आउटर कंडक्टर पर चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? आउटर कंडक्टर पर अब हम चार्ज मान लेंगे, सपोज Q डैश हो गया। सबसे पहली बात, आपको ये नहीं देखना कि उस पर पहले कितना चार्ज था, अब उस पर कितना चार्ज है, वो Q डैश आप अज्यूम कर लेंगे और फिर इसका पोटेंशियल जीरो करेंगे। इस पर खुद के चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, के Q डैश बाई बी, और जो अंदर रखा हुआ है उसके कारण हमें बाहर पोटेंशियल लिखना है तो इसके सारे चार्ज को सेंटर में मान लेंगे, तो इसके कारण बाहर वाले पर पोटेंशियल होगा के Q1 बाई बी, दिस इज इक्वल टू 0 एंड Q डैश विल बी इक्वल टू माइनस Q1। इतना चार्ज बाहर वाले पर अब बचेगा। अब वो ये भी पूछ सकते हैं हाउ मच चार्ज इज फ्लोन टू द ग्राउंड, कितना चार्ज ग्राउंड पर फ्लो हुआ। तो इसके चार्ज में जो चेंज हुआ, व्हाट इज चेंज इन चार्ज, डेल्टा Q, दैट इज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। Q फाइनल माइनस Q1 है और Q इनिशियल था Q2, तो इतना चार्ज उसने ग्राउंड के साथ एक्सचेंज किया। पहले उस पर पॉजिटिव चार्ज था, अब उस पर नेगेटिव बन गया, तो ग्राउंड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आए, इतना टोटल चार्ज उसने ग्राउंड के साथ एक्सचेंज किया, माइनस Q1 प्लस Q2, राइट। अब देखिए इसी का दूसरा सिनेरियो, अगर हम बाहर वाले को ग्राउंड से कनेक्ट ना करें, अंदर वाले को अर्थ कर दे तो क्या होगा। इसका रेडियस a था, आउटर का रेडियस b था, इस पर चार्ज Q1 है, बाहर वाले पर चार्ज Q2 गिवन है आपने, और अंदर वाले स्फीयर को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन इनर स्फीयर। तो इस पर अब आप फाइनल चार्ज मान लेंगे Q डैश। अब इस पर पोटेंशियल लिखेंगे अंदर वाले पर खुद के चार्ज के कारण, वो होगा के Q डैश बाई ए, और फिर लिखेंगे हम बाहर वाले के कारण कितना पोटेंशियल होगा। बाहर वाले के कारण जो पोटेंशियल होगा, तो ये जो आउटर स्फीयर है ये अपने सरफेस से लेकर सेंटर तक हर जगह सेम पोटेंशियल बनाएगा। सेंटर पर और सरफेस पर वो कितना पोटेंशियल बनाएगा, के Q2 बाई बी, उतना ही वो यहां भी बनाएगा। यहां कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए, एक कंडक्टिंग स्फीयर अपने सेंटर से सरफेस तक हर पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है, और इन दोनों का सम आप जीरो कर देंगे तो अब Q डैश की वैल्यू आएगी माइनस Q2 इंटू ए बाई बी। अभी भी इस अंदर वाले पर चार्ज जीरो नहीं होगा, अब चार्ज इतना आ जाएगा। अगर वो ये पूछे ग्राउंड ने कितना चार्ज सप्लाई किया, तो चार्ज सप्लाइड डेल्टा Q इज Q डैश माइनस Q1, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, जो आपको इतना मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ Q2 A बाई बी प्लस Q1। और इसको आप अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा ग्राउंड ने कितने इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई किए। सो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, व्हेन वी स्टडी द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, जब हम अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं, किसी स्फेरिकल कंडक्टर को करते हैं, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर पर चार्ज जीरो हो जाए ये जरूरी नहीं है, उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होने के लिए अगर उस पर चार्ज आना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ चार्ज उस पर बचा रहेगा। अगर वो आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर आप अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसका पोटेंशियल तभी जीरो हो पाएगा जब उसका चार्ज जीरो होगा। लेकिन अगर वो कंडक्टर किसी और की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है,
उसके आसपास कोई और चार्ज है जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तब उस पर पोटेंशियल तो जीरो होगा लेकिन चार्ज जीरो नहीं होगा। आई एम श्योर कि अब आपको अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का कंसेप्ट ठीक से समझ में आ गया होगा। इन सभी एग्जांपल्स को आप अच्छे से करिएगा। अगर आपके कोई और भी पर्टिकुलर डाउट्स हैं, जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम रहती हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड फॉर मोर कंसेप्ट कीप वॉचिंग Photopuls by Unacademy. Thank you very much.